सोच के देखिए, अगर अपने एक वचन को निभाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ जाए, राजपाट, परिवार, सम्मान, सब कुछ, तो आज हम महाराजा हरिश्चंद्र की उसी अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान की सच के प्रति जो निष्ठा थी, उसने उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये एक ऐसी कथा है जो कहीं न कहीं हम सबको अपने उसूलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जो दोहा है ना, ये सिर्फ एक कविता नहीं है। ये इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। इसका मतलब है कि चांद अपनी जगह से हट सकता है, सूरज भी, दुनिया के तौर तरीके बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है हरिश्चंद्र का सत्य के प्रति संकल्प। सोचिए, एक ऐसा उसूल जो कुदरत के नियमों से भी ज्यादा पक्का माना गया। तो इस कहानी के केंद्र में कौन है? एक परिवार। महाराजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही सम्मानित राजा। उनकी दुनिया बसती थी उनकी पत्नी तारामती और उनके प्यारे बेटे रोहिताश्व में। वो सिर्फ एक रॉयल फैमिली नहीं थी, बल्कि एक आदर्श परिवार थे। एक ऐसा परिवार जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जानते हैं, हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी पहचान उनका मुकुट नहीं था। उनका सबसे बड़ा टाइटल था सत्यवादी, यानी वो जो सत्य से बंधा हो। उनके लिए एक बार जुबान दे दी तो बस दे दी, वचन ही सब कुछ था। और उनकी इसी ईमानदारी के किस्से सिर्फ धरती पर नहीं, स्वर्ग तक मशहूर थे, इतने कि देवताओं और ऋषियों का ध्यान भी उनकी तरफ गया। लेकिन जब नाम इतना बड़ा हो तो परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है है ना? और यही एंट्री होती है महर्षि विश्वामित्र की। उन्होंने ठान लिया था कि इस महान राजा की सच्चाई की हदों को परख कर रहेंगे, और बस इम्तिहान शुरू होने ही वाला था। और देखिए किस्मत कैसे पलटती है। एक रात राजा हरिश्चंद्र एक सपना देखते हैं कि उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। और अगले ही दिन अचानक दरबार में आ जाते हैं महर्षि विश्वामित्र। वो राजा को उनके सपने की याद दिलाते हैं, और हरिश्चंद्र एक पल की भी झिझक नहीं, उन्होंने उस सपने को एक वचन मान लिया। न कोई सवाल, न कोई बहाना, बस अपने वचन का पालन। और यहीं पर विश्वामित्र ने अपना पासा फेंका। जब हरिश्चंद्र ने परंपरा के हिसाब से दक्षिणा देने की कोशिश की तो विश्वामित्र ने उन्हें रोक दिया, और उनका तर्क बिल्कुल साफ था। अगर राज्य ही दान कर दिया तो उसके खजाने पर तुम्हारा अधिकार कैसे रहा? एक झटके में हरिश्चंद्र सब कुछ खो चुके थे, और उल्टा अब वो कर्जदार भी थे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक राजा जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, न राज्य, न महल, न पैसा, लेकिन ऋषि की दक्षिणा का कर्ज अब भी उनके सर पर था। सवाल यह है कि कोई इंसान अपना वादा कैसे पूरा कर सकता है जब उसके पास देने के लिए कुछ हो ही ना? इसका जवाब दिल को दहला देता है। अपना कर्ज चुकाने के लिए हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी जाते हैं, ताकि वो अपनी एकमात्र बची हुई चीज को बेच सकें, खुद को। एक राजा, रानी और राजकुमार दास बनने को मजबूर हैं। ये होता है परम बलिदान। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, उसे अब सबसे छोटा काम मिला था। उसे एक शमशान के मालिक ने खरीद लिया था, जहां उसका काम था मृतकों पर टैक्स वसूलना। राजपाट से गिरकर वो मौत का सेवक बन गया था। और महारानी तारामती का भाग्य, वो भी उतना ही कठोर था। वो जो कभी सैकड़ों दासियों से घिरी रहती थी, अब एक साहूकार के घर में नौकरानी थी। एक वचन निभाने की खातिर पूरा परिवार बिखर चुका था। राजा की नई जिंदगी इस बात की एक लगातार याद थी कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनका काम था शमशान की रखवाली करना और हर दाह संस्कार के लिए टैक्स वसूलना। फिर भी इस भयानक हालत में भी कर्तव्य और ईमानदारी के प्रति उनकी लगन कभी कम नहीं हुई। और जब लगता है कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल था जहां हरिश्चंद्र के उसूलों की असली अग्नि परीक्षा होने वाली थी। फिर किस्मत ने एक और चोट की, इस बार ऐसी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके इकलौते बेटे रोहिताश्व को एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। उनके वंश का चिराग बुझ गया था और उनका दुख अथाह था। हाल ये था कि बेटे के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। तारामती अकेले ही अपने बच्चे के शरीर को शमशान ले गईं। वो उसी जगह पहुंची जहां उनके पति काम करते थे, ये जाने बिना कि किस्मत उन्हें सबसे दुखद हालात में फिर से मिलाने वाली है। और यहीं
इस भयानक जगह पर वो पल आता है जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर देगा। एक पिता का दिल एक सेवक के कर्तव्य के खिलाफ खड़ा है। हरिश्चंद्र क्या चुनेंगे, प्यार या सिद्धांत? ये थी उसूलों की आखिरी परीक्षा। अपनी ही पत्नी और मरे हुए बेटे को पहचानने के बाद भी हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऐलान किया कि नियम सबके लिए एक है, शमशान का टैक्स चुकाना ही होगा। ये कर्तव्य के प्रति एक ऐसा अटूट समर्पण था कि खुद ब्रह्मांड को इस पर ध्यान देना पड़ा। इस सबसे अंधेरे पल में एक चमत्कार होने वाला था। देने के लिए कुछ भी नहीं था। तारामती पूरी तरह से निराश थीं। तब हरिश्चंद्र ने एकमात्र उपाय बताया जो वो सोच सकते थे। टैक्स चुकाने के लिए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ दो। ये उनके आत्मसम्मान का आखिरी टुकड़ा था जिसे वो त्याग कर सकते थे। और जैसे ही तारामती अपनी साड़ी फाड़ने के लिए आगे बढ़ीं, आसमान में बिजली कड़की। विश्वामित्र खुद प्रकट हुए और ऐलान किया कि परीक्षा खत्म हो गई है। एक ही पल में रोहिताश्व को फिर से जिंदा कर दिया गया और हरिश्चंद्र का राज्य और सम्मान उन्हें वापस मिल गया। सत्य की जीत हुई थी। तो देखा जाए, ये सिर्फ दुख और पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि उसूलों की जीत की कहानी है। लेकिन हरिश्चंद्र की इस विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस प्राचीन कहानी से क्या सीख सकते हैं? यही महाराजा हरिश्चंद्र की स्थायी विरासत है। ये एक याद है कि सत्य और कर्तव्य का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो आखिरकार जीत की ओर ले जाता है। उनका नाम अब सिर्फ एक राजा का नहीं है, बल्कि एक विचार का प्रतीक है। ये विचार कि ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा गुण होती है। और इसीलिए ये कहानी हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर समझौते की मांग करती है, सच की कीमत क्या है? हरिश्चंद्र की कहानी हमें यह खुद से पूछने की चुनौती देती है, हम अपने उसूलों के लिए क्या बलिदान करने को तैयार हैं?